नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डाइटिशियन तृप्ति शुक्ला और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य आत्मन में। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे डायबिटिक डाइट प्लान 1600 कैलोरीज का। तो जैसा कि इसके पहले हमने आपके साथ 1400 कैलोरीज का डाइट प्लान शेयर किया था। तो दोस्तों, भारत में डायबिटीज़ की समस्या के रोगी दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ लगभग हर 5 में से 2 भारतीय को डायबिटीज़ है। तो देखा जाए तो डायबिटीज़ कोई भयानक बीमारी नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ अगर एक बार आपको हो गया तो ये विभिन्न बीमारियों को न्योता देकर आपके शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें दवा का जितना महत्व है उतना ही महत्व डाइट का भी है, और ये पूरी तरीके से संयम पर निर्धारित होता है। अगर आप डाइट से रिलेटेड परहेज़ करते हैं और जो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए उन्हें आप नहीं खाते हैं, तब तो आपका शुगर रेगुलेट रहेगा। लेकिन अगर आपने परहेज़ में किसी भी तरीके की असावधानी बरती या कोई भी गलती की तो आपको परेशानी भी उसी अनुपात में झेलनी पड़ सकती है। अगर एक ओर आप व्यायाम करके अपने तनाव को कंट्रोल रख सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुगर का मरीज डाइट पे कंट्रोल करके अपनी शुगर को रेगुलेट रख सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक संयमित दिनचर्या पर निर्भर करता है कि अगर आप एक निश्चित दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो आप अपने शुगर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल रख सकेंगे और आप एक बहुत हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर एक बार आपको डायबिटीज़ हो गया तो वो मोस्टली पूरी उम्र साथ में रहता है। तो ज़रूरी है कि हम एक स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन फॉलो करें और उन चीज़ों को कदाचित ना खाएं जो खाने से हमें अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे हम। तो ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करके अपने शुगर को कंट्रोल रखें, उसको बढ़ने या घटने से रोक सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे डेज डाइट प्लान फॉर डायबिटिक पीपल विच इज़ ऑफ 1600 कैलोरीज। अर्ली मॉर्निंग या उठने के तुरंत बाद आपको लेने हैं मेथी के भिगोए हुए दाने, उसके साथ में 1 गिलास गुनगुना पानी। 20 मिनट बाद आप ले सकते हैं चाय या कॉफ़ी, लेकिन ध्यान रखें आपको चीनी या आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें ऐड नहीं करना है। साथ में आप ले सकते हैं मैरीगोल्ड या मैरी लाइट बिस्किट्स, या फिर आप सूजी रस्क भी खा सकते हैं जिसकी संख्या 1 से 2 होगी। उसके बाद आप करेंगे नाश्ता। आपका नाश्ता 10 बजे तक हो जाना चाहिए, जिसमें आप ले सकते हैं मूंग दाल का या बेसन का चीला 1 मीडियम साइज़ का, और उसके साथ आप ले सकते हैं 1 कटोरी दही, या फिर अगर आप साउथ इंडियन खाने के शौकीन हैं तो आप इडली ले सकते हैं 3 मध्यम आकार की, या फिर डोसा 1 से 2 बड़ा, और साथ में सांभर 3/4 कटोरी। मिड मॉर्निंग में आप खा सकते हैं कोई भी फल। दोस्तों, जैसा कि डायबिटीज़ में हर फल तो नहीं अलाउड होता है, लेकिन हाँ, आप सेब, अमरूद, नाशपाती, तरबूज या खरबूजा खा सकते हैं। साथ में आपको लेने हैं 5 से 6 बादाम। आप चाहें तो ये बादाम भिगोए हुए भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसका छिलका मत हटाइएगा, छिलके के साथ खाइएगा जो आपको अच्छा फाइबर देगा। लंच में आपको लेना है 1 प्लेट सलाद। सलाद के अलावा आप ले सकते हैं मल्टीग्रेन या फिर ओट्स की रोटी जो संख्या में 2 होंगी, अरहर या मूंग की दाल 1 कटोरी, दही या फिर रायता, रायता खीरे या लौकी का हो सकता है 1 कटोरी, न्यूट्रिला या पनीर की सब्जी 1 कटोरी, मौसम की कोई भी हरी सब्जी जैसे लौकी, तरोई, कद्दू, टिंडा, भिंडी, परवल या फिर शिमला मिर्च 1 कटोरी। ध्यान रखें आप आलू खाने से बचें और खाने में नमक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा ना हो। ध्यान रखें कच्चे नमक का सेवन नहीं करना है। इवनिंग स्नैकिंग में आपको लेना है चाय, कॉफ़ी या फिर दूध। ध्यान रखें इनमें आपको चीनी या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप चाय कॉफ़ी नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं वेजिटेबल सूप 1 कप। नाश्ते के समय आप खा सकते हैं स्प्राउट्स या फिर भीगी हुई मूंग दाल, भुने चने खा सकते हैं, या फिर सूखे मेवे 1 हैंडफुल। ये सभी आपको फीलिंग फील कराने में हेल्प करेंगे और आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी, और प्लस ये स्मार्ट मंचिंग का बहुत ही अच्छा सोर्स है। डिनर में दोस्तों आप ले सकते हैं 1 सलाद 1 प्लेट, उसके अलावा मूंग दाल का दलिया खा सकते हैं या फिर मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं। साथ में ले सकते हैं कढ़ी 1 कटोरी, या फिर अगर आप ये चीज़ें नहीं खाना चाहते तो
हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक या मेथी की रोटी और उसके साथ में कढ़ी। सीजनल सब्जियां जैसे लौकी, तरोई, कद्दू, टिंडा, भिंडी, परवल, शिमला मिर्च, इनमें से कोई भी सब्जी आप खा सकते हैं। अगर आपको दही पसंद है तो आप रात के खाने में भी 1 कटोरी दही या रायता शामिल कर सकते हैं। खाने के 15 मिनट बाद आपको पीना है 1 गिलास गुनगुना पानी। ये आपकी पोस्टपेरेंडियल शुगर को बैलेंस करने का काम करेगा। बेड टाइम पे या फिर सोने से पहले आपको लेना है 1 गिलास दूध। ये आपको ओवरनाइट हाइपोग्लाइसीमिया से बचाएगा। तो ये था डायबिटिक डाइट प्लान। और अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डायबिटिक लोगों को स्ट्रिक्टली अपने ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि डायबिटीज़ के लोगों को व्रत या उपवास करने से बचना चाहिए और भोजन के बीच में लंबा गैप ना हो, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ही लेने की सलाह दी जाती है। और इसीलिए हमने दिन भर के मील्स को में नंबर ऑफ मील्स बढ़ा दिए हैं। बजाय सिर्फ 3 या 4 मील्स देने के हमने 6 या 7 मील्स कर दिए हैं। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर खाने के 15 मिनट बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। वो आपकी पोस्टपेरेंडियल शुगर को, खाने के बाद वाली शुगर को बैलेंस करने का काम करता है। आप रात में सोने से पहले अगर 1 गिलास दूध पीते हैं तो वो ओवरनाइट हाइपोग्लाइसीमिया से आपको बचाता है। रात में अचानक शुगर कम होने का खतरा नहीं होता। खाने में आप उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन को शामिल करना सख्त रूप से ध्यान रखें, जैसे कि एनिमल प्रोटीन्स हो या प्लांट प्रोटीन्स हो। हाई क्वालिटी प्रोटीन्स को ही शामिल करें। दूध में टोन्ड मिल्क या फिर डबल टोन्ड मिल्क आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बिना क्रीम वाला दूध आपके बॉडी में फैट को कंट्रोल रखेगा। और इसके अलावा कार्ब्स में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब को शामिल कर सकते हैं। अच्छा फाइबर कंज्यूम करें। सभी मौसमी फल, सब्जियां और सलाद को शामिल करें डेली नियमित रूप से। वो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाएगा और समवेयर आपका इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये डाइट चार्ट आपके लिए इम्प्लीमेंटेबल होगा और आप निश्चित रूप से इसको फॉलो कर सकेंगे। अगर इस डाइट चार्ट से संबंधित कुछ भी आपको पूछना हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आपके सवालों का इंतजार रहेगा। टिल देन कीप वॉचिंग आरोग्य आत्मन। स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।